हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बात करने वाले हैं बिजी के वाउचर्स के बारे में। बिजी के अंदर 12 तरह के वाउचर हैं जो हम आज सीखेंगे कि 12 तरह के वाउचर में कौन कौन सी एंट्री कौन कौन से वाउचर में डालनी है और कौन से वाउचर कैसे ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बिजी को ओपन कर लेता हूँ। जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैंने बिजी को ओपन कर लिया है। उसके जस्ट बाद में यहाँ ट्रांजेक्शन है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिजी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तरह के वाउचर आपके पास आ गए हैं। तो इन 12 तरह के वाउचर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला वाउचर है अपना सेल्स वाला। सेल्स वाउचर में हम ओनली सेल्स की ही एंट्री करेंगे और इसको मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ इस वाउचर को। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट कमांड है Alt के साथ F8 प्रेस करोगे तो सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। इस तरह का सेल्स वाउचर होता है। जो भी हम फर्म की सेल के बिल काटेंगे वो सेल्स वाउचर में डालेंगे। उसके अलावा सेल के जस्ट अपोजिट वाउचर कौन सा होता है? परचेज वाउचर। भाई सेल जब करेंगे जब हम परचेज करेंगे सबसे पहले, और परचेज वाउचर का जो शॉर्टकट है वो Alt के साथ F9 है जो सेल्स वाउचर के जस्ट नीचे है। तो अब मैंने जैसे ही इस पर प्रेस किया तो ये परचेज वाउचर ओपन हो गया। जितने भी हम परचेज करेंगे वो हम परचेज वाउचर में ओपन करें। जैसे हमें कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है तो भी हम परचेज वाउचर में डालेंगे। अगर हम कोई सर्विस परचेज करते हैं वो भी हम परचेज वाउचर में ही डालेंगे। अगर आप उसको जनरल वाउचर में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो और उसे परचेज वाउचर में भी आप डाल सकते हो। दो वाउचर हमारे हो गए। पहला वाउचर है सेल और दूसरा परचेज। उसके बाद जो नेक्स्ट वाउचर है वो है सेल्स रिटर्न। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में। उससे पहले हम जो लास्ट के 4 वाउचर हैं यह ट्रांजैक्शन वाउचर है सारे, जो हमारी पेमेंट आएगी और जाएगी और जो हमारे एक्सपेंसेज होंगे उनकी एंट्री हमें इन 4 वाउचरों में करनी है। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर की बात कर लेते हैं। पेमेंट वाउचर को मैं जस्ट इसमें ओपन कर लेता हूँ। पेमेंट वाउचर को मैंने आपके सामने अभी ओपन कर दिया है। जो पेमेंट वाउचर है इसके अंदर ऊपर तो आपको डेबिट साइड में जो भी खर्चे हैं या किसी को पेमेंट कर रहे हो, या तो आप डायरेक्ट खर्चों को डाल सकते हो। जैसे टेलीफोन का बिल है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो टेलीफोन से डाल सकता हूँ। और नीचे इसके अंदर बैंक आ जाएगा। पेमेंट वाउचर में हमेशा क्रेडिट साइड या तो बैंक होगा या कैश होगा। उसके अलावा कोई भी वाउचर इसके अंदर आपके सामने सेलेक्ट नहीं होगा। ये सारी बैंकेज आ रही हैं। उसके अलावा मैं इसमें कैश भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गई पेमेंट वाउचर की बात। सेकंड वाउचर है वो है रिसिप्ट वाउचर। इस वाउचर के अंदर जो भी आपकी बैंक में पेमेंट आएंगी, जो भी कैश में आपके पास पेमेंट रिसीव्ड होगा, वो सारी आपको रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करनी होगी। इसकी शॉर्टकट कमांड Alt के साथ F6 है। बाकी मैं आपको एक बता दूं कि आपको शॉर्टकट कमांड के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक देख लेना है। इन सब में आपको शॉर्टकट्स ही दिए हुए हैं। ये वाउचर्स के सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम रिसिप्ट वाउचर की बात कर रहे हैं। तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर भी जो क्रेडिट साइड है, फर्स्ट टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्रेडिट साइड हमेशा पार्टी का नेम ही आएगा और सेकंड वाले में आपके पास आएगा बैंक या कैश। आपके पास पैसा दो ही तरीके से आता है, या तो बैंक में आएगा या कैश आएगा। उसके अलावा तो कोई सा पैसा आएगा ही नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पेमेंट वाउचर में जो आप पेमेंट करते हो, बाय कैश करो या बैंक से पेमेंट करो, तो उसकी सारी एंट्री इसके अंदर आएगी। चेक की भी एंट्री इसी के अंदर आएगी। उसके अलावा जो आपके फर्म के अंदर पैसा आएगा वो रिसिप्ट वाउचर के थ्रू आपको एंट्री डालना है, जो भी पार्टी से पेमेंट आएगा। अब आपकी एक कंडीशन और है, एक आप बैंक से और कैश। अब आपने क्या किया, आपके पास कैश आया, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया और बैंक से आपने कैश विड्रॉल किया। ये हो गया डिपॉजिट डी और ये हो गया विड्रॉल। तो अब आपको कौन से वाउचर में एंट्री करनी होगी? उसके लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी होगी। बैंक से पैसा कैश विड्रॉल होगा और डिपॉजिट होगा तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी होगी। उसके अलावा अगर आपके पास एक और बैंक है तो आप क्या करते हो कि आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है
अपने SBI बैंक से HDFC बैंक में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, ये SBI का बैंक है, ये HDFC का बैंक है, इससे इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया तो भी आप कॉन्ट्रा ही करोगे यूज में, और इससे वापस इसमें डाला तो भी आप कॉन्ट्रा करोगे। मतलब आपके पास पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करोगे तो भी कॉन्ट्रा में, बैंक टू कैश करोगे तो भी कॉन्ट्रा में। ओके, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अब हमारे पास कौन सा वाउचर बचा हुआ है? इस समय अभी बचा हुआ है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में आप कौन सी एंट्री करोगे? जो भी आपके एक्सपेंसेज बुक करने हैं, जो भी फर्म के एक्सपेंसेज हैं वो आपको जर्नल वाउचर में एंट्री करने हैं। इसमें आपको जर्नल वाउचर को मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जो भी खर्चे हैं फर्म के, इंक्लूडिंग सैलरी वगैरह का जो भी खर्चा है, अब जैसे मैं इसमें मैं डालता हूँ मेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, 100 रुपये पेमेंट करना है तो हम JVNL से पेमेंट करेंगे, तो ये हमने खर्चा बुक कर दिया। इसके अलावा एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ, जैसे क्या है कि राम को हमने सेल किया, लेकिन क्या था, शाम था, शाम का क्या हुआ, शाम को हमें 50,000 रुपये देना था। शाम कह रहा था भाई तुम 50,000 का माल राम को बेच दो, तो हमने क्या किया, राम को 50,000 का माल बेच दिया, लेकिन पैसा शाम के पास आया। तो अब हमारे पास शाम के पास, तो यहाँ तो हमारे पास डेबिट में बैलेंस ओपन हो रहा था, यहाँ हमारा क्रेडिट में। तो हमने क्या किया, इस एंट्री को एडजस्ट करने के लिए, खातों को दोनों को बराबर करने के लिए हम जनरल वाउचर से इन दोनों खातों को बराबर कर देंगे। जनरल वाउचर का यूज हम इसी काम के लिए करते हैं, एक तो एक्सपेंसेज को किसी खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर हमें किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से एडजस्टमेंट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं? इसके अलावा हमारे पास सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और स्टॉक ट्रांसफ़र और स्टॉक जर्नल। अब हमारे पास ये 6 बचे हैं, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको ये 2 वाउचर और बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक ट्रांसफ़र की। तो स्टॉक ट्रांसफ़र में क्या है, आपकी फर्म एक तो हरियाणा में है, हरियाणा के नारनौल डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरी आपकी फर्म हरियाणा के भिवानी में है। ये नारनौल में है और ये भिवानी में है। अब दोनों को बिल काट तो सकते नहीं हैं क्योंकि दोनों का GST नंबर सेम है, तो आप बिल कैसे काटोगे? तो आपको क्या करना होगा, स्टॉक ट्रांसफ़र से आपकी जो हरियाणा नारनौल ब्रांच है उससे स्टॉक ट्रांसफ़र आपको कर लेना है भिवानी ब्रांच में। तो उससे आपका जो स्टॉक है भिवानी ब्रांच में दिखेगा, न कि हरियाणा ब्रांच में। तो यह हो गया आपका इंटरनली स्टॉक ट्रांसफ़र आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। स्टॉक ट्रांसफ़र में यही होगा, ये मेन है आपका। कोई मेन लोकेशन से जैसे कोई दूसरा लोकेशन है तो उस पर आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते। स्टॉक जर्नल में आते हैं। स्टॉक जर्नल को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है और किसी आइटम को बना के देती है, जैसे कोई मशीन बना के दिया, उसके लिए आपने लोहा परचेज किया, आयरन है ना, आई लिख देता हूँ। उसके अलावा वेल्डिंग रोड वगैरह परचेज करी। लेकिन जो मशीन बना में आपका जो पार्ट कंज्यूम हुआ, मतलब आइटम कंज्यूम हुआ, वो तो आपको इसमें डालना है। जैसे वेल्डिंग रोड हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, इसके अलावा छोटे छोटे और भी बोल्ट वगैरह जो भी है वो आप इसमें कंज्यूम कर देंगे। उसके अलावा जो आपकी मशीन है वहाँ यहाँ से जनरेट हो जाएगी। ये हो गया आइटम जनरेट। इससे क्या होगा, आपका जो नया स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल है, जो आपका रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हुआ 50,000 का, लेकिन जो आपने मशीन बनाया है वो 1,00,000 रुपये का बनाया है। इसमें आपका प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपके ओवरहेड खर्चे जुड़े हैं। तो आपका अब स्टॉक है कैसे दिखेगा, 1,00,000 रुपये दिखेगा।
कि आपके पास 1 लाख का स्टॉक है, क्योंकि इसमें आपकी जो लेबर की सैलरी है वो सब जुड़ के आपकी मशीन में चली गई। तो स्टॉक जर्नल आपके पास यही काम आएगा। यह बहुत अच्छा वाउचर है और इसको आप समझ लीजिए, बहुत काम का वाउचर है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में यह वाउचर बहुत काम आता है। आपको समझ में आ गया? तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद अब हमारे 4 वाउचर बच गए, सेल्स रिटर्न, सेल्स परचेज और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये वाउचर ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, जैसे आपने कोई मटेरियल सेल किया, जैसे आपने 5 लैपटॉप भेजे, उसमें से 2 लैपटॉप खराब आ गए भाई, तो आप क्या करोगे? आपने पार्टी को 5 लैपटॉप बेचे तो पार्टी क्या करेगा? उसको वापस बेच देगा आपको। तो आपको सेल्स रिटर्न में एंट्री डालना होगा। तो ये सेल्स रिटर्न वाउचर है। ऐसे ही परचेज रिटर्न वाउचर है, जैसे आपको मटेरियल खरीदा और वो आपके पास ख़राब आ गया तो आप वापस भेज दो परचेज रिटर्न बना के। ये तो हो गया आइटम के हिसाब से। अब एक गलती क्या हो गई आपसे, ये मैं ओपन कर देता हूँ। 100 रुपये का माल आपने 80 रुपये में बिल कर दिया गलती से। आप थे नहीं उस दिन, तो बंदा था कोई, उसने 80 रुपये का बिल कर दिया भाई अगले पार्टी को। आपको 20 रुपये का लॉस हो गया। आपने देखा कि यार 80 रुपये के हिसाब से बिल कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट नोट पार्टी को देना पड़ेगा कि भाई 20 रुपये के डिफरेंस के हिसाब से मैं आपको डेबिट नोट रिलीज कर रहा हूँ, तो 20 रुपये का आप पेमेंट और कर दो। तो आपको डेबिट नोट रिलीज करना पड़ेगा, बिल चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर गलती से अब हुआ क्या, तो भाई आप थे नहीं, तो उसने 100 रुपये का माल 120 रुपये में भेज दिया पार्टी को। आप बोलोगे यार ये तो गलत हो गया भाई। अब पार्टी ने फ़ोन किया आपको, तो आपको क्रेडिट नोट रिलीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। तो ये क्रेडिट नोट पे चलेगा, तो आपको क्रेडिट नोट रिलीज करना। ये वाउचर्स की एंट्रियों के लिए मैं आपको स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर वाउचर के लिए, कि सेल्स वाउचर में आपको किस तरह एंट्री करनी है, परचेज वाउचर में आपको किस तरह एंट्री करनी है। उसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स वाउचर में कैसे करनी है, परचेज वाउचर में कैसे करनी है, सेल्स रिटर्न वाउचर में कैसे करनी है, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट में, जर्नल में, कॉन्ट्रा में, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। उसके बाद स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक जर्नल, यह भी वीडियो अभी आने वाला है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। पर यह जो मैंने आपको ये वाउचर्स की एंट्री बताई है, ज़्यादातर यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्रियाँ होंगी। तो यह आसानी से आप समझ लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो ये इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके टाइप कीजिए कि सर हमें ये वाउचर समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के स्पेशली आपको समझाऊंगा कि इस वाउचर में आप इस तरह की एंट्रियां कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी क्वारी होगी, एक तो स्टॉक जर्नल में, दूसरा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसमें कि कौन से टाइम में आपको डेबिट नोट रिलीज करना है ये वाले में, और कौन से टाइम में आपको स्टॉक जर्नल। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो में आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और भी वीडियो आपको पुरानी, अगर आप विजी को शुरू से सीखना चाह रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 1 बाय 1 आप विजी को सीख सकते हैं। अब मिलते हैं विजी की कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।